Hello everyone, welcome to the official channel of Excel Design Technologies। आज इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम एनेक्स के अंदर सिंक्रोनस का यूज करके किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पार्ट नेविगेटर के अंदर ये इट्स जस्ट अ बॉडी, तो हमारे पास यहाँ कोई भी हिस्ट्री नहीं है इस प्रोडक्ट की और ये प्रोडक्ट दूसरे किसी सॉफ्टवेयर से या दूसरे किसी एमकैट सॉफ्टवेयर में बनाया हुआ है और एनेक्स में इंपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ हम इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। लाइक ये जो पोर्शन है, ये जो बोस आपको दिया हुआ है, इस बोस को अगर मुझे मूव करना है तो मैं कैसे करूंगा। साथ में अगर मुझे ये पर्टिकुलर पोर्शन अलोंग विद द रिब अगर रोटेट करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए जिससे आपको एक आइडिया लगे कि सिंक्रोनस को हम किस तरीके से एनेक्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे होम टैब के अंदर सिंक्रोनस मॉडलिंग में जाएंगे। यहाँ आपको मूव का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने ऑलरेडी मूव कमांड यूज की है पहले तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं रीसेट बटन के थ्रू। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो हमें समझना है वो डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेसेस। तो यहाँ पे फेस सिलेक्शन के लिए डिफरेंट मेथड्स आपको दिए हुए हैं। लाइक आप देख सकते हैं कि मैं सिंगल फेस सेलेक्ट कर सकता हूँ, टेंजेंट फेसेस सेलेक्ट कर सकता हूँ, एडजेसेंट फेसेस सेलेक्ट कर सकता हूँ, फीचर फेसेस सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं इस पर्टिकुलर फीचर को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से बॉस और पॉकेट का ऑप्शन ले लेता हूँ। और जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर बॉडी या बॉस का किसी भी फेस को सेलेक्ट करूंगा तो ये पूरे के पूरे बॉस को इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा। अब यहाँ पे फेस आपका सेलेक्ट हो चुका है। साथ में आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली फाउंड करेगा यहाँ पे कुछ रिलेशंस, जैसे आप देख सकते हैं कि कोप्लेनर रिलेशन यहाँ लग रहा है, ऑफसेट रिलेशन लग रहा है, इक्वल रेडियस अगर कहीं पर है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो अगर इनमें से कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन आप साथ में यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं भी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मोशन के अंदर डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं, जिसमें से अभी हम डिस्टेंस और एंगल का यूज कर सकते हैं या डिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। और यहां सबसे पहले आपको जो ऑप्शन देना है दैट इज वेक्टर, कि आप किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसे मूव करना चाहते हैं। तो अभी मेरे को कोई एंगल यूज नहीं करना है, मैं खाली एक वेक्टर डिसाइड करना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं इसे मूव करना चाहता हूं। अब यहाँ पे आपको कोई पॉइंट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने सेंटर पॉइंट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है। बस आपको यहाँ पे डिस्टेंस देना है। एंगल में अगर देना चाहते हैं तो आप एंगल भी दे सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आप देखेंगे ये पर्टिकुलर मॉडल आपका बॉस आपका ऑटोमेटिकली मूव हुआ है, पर यहां जो रेडियस पहले से अप्लाइड था वो ऑटोमेटिकली इस बॉस के ऊपर रैप अप हो गया। तो मुझे मैनुअली वहां पे कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर रैप अप हो चुका है। तो अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन इसमें यूज करना चाहता हूं अगेन मूव कमांड का, पर एट द सेम टाइम मुझे मूव कमांड के साथ में ये रिब को मूव करना है, इस पूरे बॉस को मूव करना है, यानी कि रोटेट करना है अलोंग विद डिफरेंट पॉइंट्स। तो यहां से मैंने मूव कमांड लिया। मूव कमांड के अंदर डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं इसको रीसेट कर लेता हूं। एंड रीसेट करने के बाद सबसे पहली चीज जो मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करना है दैट इज अ रिब। तो अगर मैं फेस सिलेक्शन करना चाहता हूं तो वन बाय वन सेलेक्ट कर सकता हूं, अदरवाइज यहाँ पे एक डिफरेंट ऑप्शन दिया हुआ है रिब फेसेस का। जैसे ही आप इस फेस को सेलेक्ट करेंगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कंप्लीट रिब को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेगा। अब मैं यहाँ से इस फेस को सेलेक्ट करता हूं जिससे कि ये आउटर बॉडी को भी आउटर फेस को भी इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया। और यहाँ अगर आपको डिफरेंट देखेंगे तो आपको डिफरेंट सिलेक्शन मेथड दिए हैं, जैसे कि कोएक्सियल है, कोप्लेनर है या को एक्सियल फार का ऑप्शन दिया है। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये अदर फेसेस को इसी सिलेक्शन के बेसिस पे सेलेक्ट कर लेगा। अब इसमें अगर आपको और भी फेसेस सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये पूरा बॉस है जिसमें कुछ पोर्शन बैक साइड में भी दिए हुए हैं और जिसमें से कुछ फेसेस सेलेक्टेड नहीं है अभी। तो अगर आप उन सारे फेसेस को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बॉस और पॉकेट का लिया और ये पूरे के पूरे फेस को यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा। तो अभी आपका पोर्शन सेलेक्ट हो चुका है जिसको आप मूव करना चाहते हैं। अब जिस मेथड के थ्रू आप इसे मूव करना चाहते हैं यहाँ पे वो डिफरेंट मेथड दिए हैं। लाइक मोशंस में आप देखेंगे तो डिस्टेंस एंगल है, डिस्टेंस है। यहाँ मैं यूज करना चाहता हूँ रोटेट बाय 3 पॉइंट। तो आपको डिफरेंट मेथड्स में से इस मेथड को यहाँ पे यूज करना है और सबसे पहले आपको वेक्टर डिसाइड करना है कि किस वेक्टर के अलोंग आप उसे रोटेट करना चाहते हैं। देन आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, देन आपको सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करना होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बेसिस पे एक रेफरेंस सेलेक्ट करेगा और इस सेकंड पॉइंट को मूव करेगा अलोंग विद द थर्ड पॉइंट। तो आप देखेंगे इजीली आपका जो थर्ड पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया था उसके हिसाब से सेकंड पॉइंट मूव हो चुका है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपका पूरा का पूरा मॉडल यहाँ पे इजीली मॉडिफाई हो जाएगा।
तो आई होप ये सिंक्रोनस का बेसिक ट्यूटोरियल आपको काफी इजी लगा हो, समझ में आया हो। इन केस अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो या डाउट हो, यू कैन टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।